बस में बैठो, किसी महिला के साथ अभद्रता करते हैं लोग, अब सबसे सहन हो जाती है, हमसे नहीं होती। गाड़ी चलाने में देख लो, 4 व्हीलर वाला नशा सिगरेट पी रहा है, मोबाइल पे बात कर रहा है, पता नहीं सामने से कौन को चल जाए। ये बेलगाम घोड़े, क्योंकि जब शासन प्रशासन सजग ना हो, एक वो भी समय आएगा। वही तो हम लोगों से कहते हैं, नए लोगों से, कि एक बार चेतो तो हमारी वोटों को वोट मत समझो, हमारी पार्टी को राजनीतिक पार्टी मत समझो। जिस दिन हमारी भावनाएं समझोगे, जिस दिन हमारे विचार समझोगे कि हम क्या करना चाहते हैं। अभी अपराधी अपराध करे और तुम रिपोर्ट लिखाने जाओ, 10 गाली पहले तुम्हें मिलेंगे। जबकि ये लोग कौन हैं? ये शासन के, इन्हें क्या कहते हैं? शासन के नौकर। इनकी तनख्वाह कहां से बनती है? अधिकारियों की, शिक्षकों की, या शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों की तनख्वाह हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई से बनती है। तुम कपड़ा खरीदते हो, टैक्स देते हो, साबुन खरीदते हो, टैक्स देते हो, शक्कर, पत्ती, जो भी दैनिक चर्या, सरिया, रेत, ईंट, गिट्टी, सीमेंट, क्या जो भी खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है। उसी टैक्स से सरकार के पास पेड़ नहीं लगा है कि हिला दिया पैसे निकल गए। तो हमारी मेहनत से, पैसे से, तो ये कौन है? ये जनता के नौकर हैं। नौकर शब्द में थोड़ा खराब लग रहा है, सेवक कहते हैं। जनता के तुम सेवक हो और हमारे ही पैसों से तनख्वाह बनती है और हम ही पे शासन कर रहे। इसी तंत्र को हम बदलना चाहते हैं, हम सीधा सीधा करना चाहते हैं। और वही मैंने बताया कई मंचों से कि धर्म सिर्फ पूजा करना नहीं है। ये चीजें मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, सुना है आपने? इनको विरोध ना माना करो, मूल सच्चाई में जाए करे। जो मैंने कहा था, पत्थर को बरसों पानी में डुबा दो, कभी नरम नहीं होता। होगा क्या? पत्थर को बरसों पानी में डुबा दो, कभी नरम नहीं होता। बिना सदगुरु की शरण गए कोई भी कर्म सत्कर्म नहीं होता। और सच्चा धर्म है पीड़ित मानव की सेवा करना। सिर्फ घंटा बजा दिया ये धर्म नहीं होता। वो भी धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, घंटा बजाना धर्म है, लेकिन वो एक प्रक्रिया है, सच्ची प्रक्रिया है। हम अपने समाज के लिए कुछ करें। श्री रामचंद्र जी के जीवन सब कुछ भरे पड़े हैं। मैं बहुत सोचता हूं कि संक्षेप में बोलूं और गुरुवर के इस अभियान को सफल बनाएं। सबकी आवश्यकता है, एक अकेले व्यक्ति की नहीं। जब 4 तंत्रों से देश चलता है तो हमें भी 4 तंत्रों के लिए चाहिए। इस अभियान को सफल बनाना प्रत्येक व्यक्ति का महती कर्तव्य है। अभी ना किया, तिलक भाई बहुत अच्छी बात बोल कर गए, अभी ना किया तो हम कभी ना कर पाएंगे। ये संधि काल कहा है गुरुवर ने, दो युगों का संधि काल है। इसमें जितना हो जाए वो उतना कम है। चलें, गुरुदेव जी के प्रत्येक आदेश का पालन करें। बाकी सब बातें आप लोग जानते हैं, वही दोबारा बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। छांव में बैठे रहें, ये एक पक्ष है। साधक वो है, गुरुवर के कितने चिंतन याद आते हैं बार बार कि मुर्दा डाल दो पानी में बहता जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुर्दे भी बहते हैं, निर्जीव, लेकिन हम जिंदा हैं। हमारी बाजुओं में धर्म की ताकत, सत्य की ताकत है। तो हमें धार में नहीं बहना, हमें ऊपर बढ़ना है। कठिनाइयां आएंगी, चट्टानें सिर में लगेंगी, झाड़ झंकाड़ आएंगे, लेकिन जब धारा की ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो गुरुवर कहते हैं कि धार में बहने वाला समुद्र के खारे जल में विलीन हो जाएगा, कोई पहचान नहीं रहेगी। और जो ऊपर बढ़ गया, संघर्ष झेल लिए, तो वो इतना पता जरूर कर लेगा कि नर्मदा या गंगा का उद्गम कहां से है, मूल स्रोत क्या है। और जिस दिन वो मूल स्रोत, इसलिए गुरुदेव जी ने एक अलग विकल्प हमें दिया है। तिलक भैया ने भी कहा, ये राजनीतिक फंडे हैं, अभी एक की औकात जान जाओगे वो दूसरा चेहरा पेश कर देंगे। क्योंकि वो राजनेता जानते हैं, दिल्ली भोपाल में बड़ी बड़ी खोपड़ी वाले, वो जानते हैं कि जनता बेवकूफ कैसे में बनेगी। उनका सिर्फ एक फंडा है, जैसे मेरी औकात जान जाओगे किसी दूसरे व्यक्ति को, और तो और नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार को रख देंगे, तुम्हारी जाति वाले को रख देंगे। यही तो हो रहा है पूरे समाज में, किसी एक की बात नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाना है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। और चौथा तंत्र भी आपने देखा, जैसा होना चाहिए वर्तमान में वैसा नहीं है। राघवेंद्र राठौर जी जैसे सब नहीं है, मुंह देखा दिखाते हैं, लिखते हैं, पर कौन बोले सब कुछ है। अब हमें सफाई करनी है तो हमारे भी तो कपड़े गंदे होंगे। तो ये भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन श्री पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम मन वचन कर्म से समाज का हित चाहता है।
मैंने तो कई बार कहा, आज फिर कह देता हूं कि कंस ने एक संकल्प लिया था, क्योंकि कंस को खतरा था कि देवकी के गर्भ से जो होगा पुत्र, भविष्यवाणी हुई थी, तो उससे तुम्हारे जीवन को खतरा होगा। अब इस भविष्यवाणी पे इतने चिंतित हो गए कि जेल में डाल दिया दोनों को, बहन को भी बहनोई को भी। कारावास में कैसी यातनाएं सही होंगी ये सिर्फ 1 मिनट सुन लिया, इससे कुछ नहीं होता। जो रहे हैं कारावास में उनकी आत्मा से पूछो क्या कष्ट सहा होगा। और बच्चा हुआ और कंस के द्वारा तुरंत मार दिया गया। ये हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, आदरणीय शास्त्री जी जानते हैं, और वो कहीं विस्तार से आपको बता देंगे। तो उस कंस का संकल्प था कि देवकी के पेट से जो पैदा होगा उसे तुरंत मार दो, क्योंकि मेरे जीवन को खतरा है। एक हमारे मामा है शिवराज सिंह जी, इनने संकल्प वही लिया है लेकिन थोड़ा बदल दिया संकल्प को। कंस का संकल्प था देवकी के पेट से जो पैदा हो उसे तुरंत मार दो, और हमारे शिवराज मामा जी का संकल्प है कि जो बहन बेटियों के पेट से पैदा होगा उसे तुरंत मत मारना, जब बड़ा हो जाएगा तो दारू पिला पिला कर मारेंगे। हमारे कंस का संकल्प लिए जाते रहे, इतिहास दोहराए जा रहे हैं। लेकिन गुरुवर कहते हैं परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये धर्म सम्राट है और इनके हृदय में जो करुणा ममता दया भरी है, मैंने अपने जीवन में, मुझे चाहे कभी समझ लो, छोटा सा गीतकार समझ लो या मनुष्य तो समझोगे, करुणा तो मैंने देखी है, ऐसी करुणा मैंने कहीं नहीं देखी। इतना देखा कि भक्त पहुंचे तो सदगुरु कुछ ना कुछ कामना रखते हैं चढ़ावे की। ये समाज की बात चल रही है, चढ़ावे की रखनी भी चाहिए, क्योंकि जब धर्म क्षेत्र चुना है तो उनका भी परिवार उसी से चलेगा। लेकिन जो अधिक लिप्तता होती है उसके लिए गुरुदेव जी ने कहा कि सब आशा रखते हैं, और ये वो गुरुवर हैं कि हम जैसे और आप जैसे शायद हजारों लाखों लोग मात्र इनके दिए आशीर्वाद से, इनके द्वारा दिए गए सहयोग से अपना पेट पाल रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। वो सदगुरु बैठे हैं, ये कामना नहीं रखते, कहते हैं मेरे बस में जितना है चलो इतना ले जाओ, रास्ता बता देते हैं कि इस रास्ते पे चलो तो रोजी रोटी भी चलेगी। कई लोग मर चुके होते, कई लोग, अब वो कहते हैं जब हमारे साथ घटित हो जाए तभी मानते हैं। गुरुवर रोज जो चेतना की तरंगें भेजते हैं उससे हमारी सुरक्षा होती है, और बहुत अधिक जब हमारे प्रारब्ध कर्म हो, संचित कर्म हो, वर्तमान के कर्म हो, तो जो घटना होनी ही होती है वह होती है। लेकिन उसे भी गुरुवर इतना हल्का कर देते हैं कि सूली का सूल बना देते हैं। फांसी हो तो उसे कांटे के रूप में बदल देते हैं। इतनी तो हमें सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ही तो कर्म हैं, किसी और के कर्म नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म का ही भोग रहा है। याद नहीं है बस तुमने पिछले जन्म में किया, अरे इसी जन्म का गहराई से याद करोगे। इतने इतने जीवों की हत्या की हमने, मांसाहारी थे, पता नहीं कहां कहां शिकार किया, मछलियां मारी, मुर्गे मारे, बकरे काटे। वो कर्म किसी ना किसी रूप में आएंगे। ये मत सोचो कि सिर्फ एक बार हम दुर्गा चालीसा करेंगे तो हम मुक्त हो जाएं। हाँ, उसका लाभ होता है जितने बार माँ का नाम लोगे दुर्गा चालीसा, लेकिन वो जो पड़ी पाप की गठरी है धीरे धीरे घटती है, और गुरुवर आशीर्वाद देते हैं उससे घटती है, हमारे अच्छे कर्मों से। एक दिन में मत सोचो। कई जगह विचलित हो जाते हैं लोग कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि तुम भूत नहीं जानते हो, तुम पिछला जन्म नहीं जानते, इसलिए ये प्रश्न आते हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे उस कर्म की पूरी धारा को, चक्र को, हम किसी को दोष नहीं देंगे। कुछ लोग मई हर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, या अष्टमी है या नवरात्रि है, एक्सीडेंट में परिजन की मृत्यु हो गई, तो लोग नवरात्रि मनाना छोड़ देते हैं कि नहीं अब नहीं मनाना है, नवरात्रि में हमारी ये गमी हो गई थी। गुरुदेव जी कहते हैं सौभाग्य मानो कि मृत्यु तो थी, नवरात्रि जैसे पावन पर्व पे मृत्यु हुई, इससे सौभाग्य बड़ा क्या होगा। ये भ्रांतियां फैला दी गई हैं, इन भ्रांतियों से थोड़े से बाहर आएं और धर्म युद्ध के लिए प्रतिदिन अपने आप को तैयार करें।